सैजिटेरियस हाय, स्वागत है आपका आपकी वीकली रीडिंग में। यह है सितंबर 4 थ्रू सितंबर 10। ये जो नया वीक हमारे लिए आ रहा है उसमें कौन सी एनर्जीज आपके इर्द गिर्द रहेंगी, कौन सी पॉसिबिलिटीज है जिन्हें आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं और कौन सी गाइडेंस है जिसे फॉलो करके आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो इसी के साथ गाइस, अगर आपका सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन प्लस आपका नॉर्थ नोड अगर धनु राशि में है, सैजिटेरियस साइन में है, तो ये जो रीडिंग है आप लोगों के लिए है। तो शुरू करते हैं आपकी रीडिंग को। सबसे पहला कार्ड चक्रा विजडम ऑरेकल डेक से, बहुत ही खूबसूरत डेक है ये। पहला कार्ड विजडम, वाओ, हेरोफेंट की एनर्जी, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, ये हफ्ते में इस कार्ड से मुझे समझ में आ रहा है जैसे नकाब जिनके चेहरे पर है ना, वो पर्दाफाश होगा। ये देखिए, जैसे ये हाथ जोड़कर खड़ा है ना और ये कह रही है लाइक शी इज लाइक सो सैसी, यू नो, शी इज लाइक वैसी एनर्जी है कि हाँ, कुछ लोगों का जो उन्होंने नकाब पहना हुआ है ना, जो लोग मुंह पर तो आपको बताते हैं कि वो आपके शुभचिंतक हैं, आपके दोस्त हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपका भला चाहते हैं, उन लोगों का पर्दाफाश हो सकता है इस हफ्ते के दौरान। और उसकी वजह से आपको काफ़ी क्लैरिटी, यू नो, ये बर्ड देख रहे हैं वो कैसे औरत के सिर के ऊपर है, यहाँ पर नहीं है। तो जैसे ये वुमन, जैसे लिब्रेशन, तो इस वुमन को काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी, काफ़ी उसे समझ में आएगा कि हाँ, दरअसल कौन उसके अपने हैं। हकीकत में कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपको देखने को मिल सकता है जिसमें आपको ये रियलाइजेशन होगी, ये डीप रियलाइजेशन कि हाँ, मैं जिन लोगों के साथ रहने के चक्कर में जो असली लोग जो मेरे लिए महत्व रखते हैं, जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, उनको मैंने पीछे कर दिया। और इन लोगों ने, जिनको मैंने अपना टाइम दिया, अपना प्यार दिया, इन लोगों ने ही मेरे साथ दगा किया, मुझे धोखा दिया। तो आपको वो थोड़ी सी गिल्ट वाली भी रियलाइजेशन हो सकती है कि हाँ, आपने सही डिसीजन नहीं लिया था इन लोगों का साथ देकर। तो वैसी रियलाइजेशन है, कुछ जैसे नकाब हटेगा बहुत सारे लोगों के चेहरे से। और आपका, इससे मुझे ये भी समझ आ रहा है कि जो आपका दायरा है, आपके जो लोग भी, आप जिन लोगों के साथ भी आपकी बातचीत होती है, जिन लोगों के साथ आपकी दोस्ती है, वो दायरा जैसे क्लीन होगा। वो जो गलत लोग हैं वो उस दायरे से बाहर जाएंगे, नकाब उतरेगा उनके चेहरे से, और जो अच्छे लोग हैं ना, वही आपके दायरे में रहेंगे। तो ये ऑरा क्लीनिंग की ओर भी इशारा कर रहा है कार्ड। ये देखिए, ये कैसे झाड़ियों से भी जैसे, या वेरी इंटरेस्टिंग। एम्प्रेस की एनर्जी है यहाँ पर अगेन। आई थिंक ये किसी और की भी एनर्जी, किसके, आई थिंक ये पाइसिस की रीडिंग में भी मौजूद थी ये एनर्जी। जैसे कि जिसने भी आपको डिसीव करने की कोशिश की है, मैनिपुलेट करने की कोशिश की ना, ये जो भी शख्स है, इसका पर्दाफाश होगा इस हफ्ते के दौरान। एक्वेरियस हो सकता है ये शख्स, कुंभ राशि हो सकती है इस शख्स की। वेरी नाइस गाइस। नेक्स्ट कार्ड आपका, You got the love, Hydarian energy, codependency and boundaries. Ooh, dark, very very dark. दिख रहे हैं कितने चेहरे हैं, माई गॉड गाइज, आई स्वेयर टू गॉड, मैंने पहले कार्ड नहीं देखे, आई स्वेयर टू गॉड। और ये देखिए, मैंने क्या कहा, जैसे बहुत सारे नकाब पहने हो किसी ने, और यहाँ पर देखिए कितने चेहरे हैं। एक चेहरा तो समझ में नहीं आ रहा ना इस शख्स का। ये एक पल में ये शख्स कहता है, मुंह पर कुछ और है, पीठ पीछे कुछ और है, जब आपके दूसरे दोस्तों के साथ मिलता है तो कुछ और कहता है। जैसे इसने बहुत नकाब पहने हुए हैं गाइस। कोडिपेंडेंसी, बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक बिहेवियर है इस शख्स का, और इसका ना ये चेहरा पर्दाफाश होगा, ये जो भी शख्स है। और इसने शख्स ने ना आपको थोड़ा स्ट्रेस भी कॉज किया है, इसकी ये भी निशानी होगी। अभी रिसेंटली आप देखिए कि कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपकी लाइफ में स्ट्रेस क्रिएट करने की कोशिश की। ये जो भी लोग हैं ना, ये उनके बारे में है, ये उनका ही पर्दाफाश होगा। और ये लोग आपको मैनिपुलेट करने के लिए माफ़ी मांगेंगे, आपको सॉरी बोलेंगे, आपको अपॉलॉजी करेंगे कि हाँ, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन ये उनके जाल में मत फंसना, क्योंकि ये उनका अगला ट्रैप है, ये उनका अगला जाल है आपको फंसाने का। ये सावधानी वाला हफ्ता है थोड़ा सा सैजिटेरियस, थोड़ा सा ये लव रिलेशनशिप में भी हो सकता है। मैंने कहा नहीं है, लेकिन समझने वाले मेरा इशारा समझ जाएंगे। ये हो सकता है, उन लोगों के बारे में भी हो सकता है। कोई ऐसे शख्स के साथ आप डील कर रहे हैं जो कि काफ़ी आपके साथ
तो है रिश्ते में, लेकिन किसी और के साथ भी, मुझे ऐसे एग्जाम्पल देना पसंद नहीं है, लेकिन क्या करूँ, एनर्जी वैसी है। तो कुछ ऐसा भी संभव है कि कोई ऐसी चीज़ भी सामने आ सकती है। देखते हैं आपका टैरो कार्ड क्या कहता है। वाओ, जजमेंट 2020। अगेन गाइज, यहाँ पर ये वुमन देखिए वो कैसे फ्रीडम उसे मिल रही है, और वो अपने एंजल्स को, अपने गाइड्स को जैसे वो थैंक यू कह रही है कि थैंक यू, ये चीज़ मुश्किल थी, इस चीज़ से मुझे हर्ट हुआ, लेकिन आखिर में मैं फ्री हूँ। अब मुझे पता है कि मुझे किन लोगों के साथ दोस्ती रखनी है, किन लोगों के साथ रिश्ता रखना है, किस दिशा में मुझे जाना है, किन लोगों के साथ जाना है। अब इसे जैसे वो नॉलेज मिल जाएगी। विजडम, अगेन विजडम, इंटेलिजेंस, आपका जो कहते हैं ना, एक पैराडाइम शिफ्ट का वो ब्रेक होना, और फिर आपको विजडम मिलना, आपको इंटेलिजेंस मिलना, आपकी जो थॉट क्लैरिटी है, आपकी जो थॉट पैटर्न है उनमें क्लैरिटी आना, ये सब सोच की एनर्जी, क्लैरिटी। वो चाहे आर्गूमेंट्स हो, लेकिन आर्गूमेंट्स के बाद आपको पता है कि हाँ ये शख्स ऐसा है, और आपको पता है अब, राइट, कि ये शख्स ऐसा है, तो आप अपने आप को सेव कर सकते हैं आने वाले समय के लिए। वेरी नाइस। 2020 ये डेस्टिन्ड है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि ये कार्मिक कार्ड भी होता है, जजमेंट, तो ये डेस्टिन्ड है कुछ लोगों के लिए गाइस। वाओ, 2 ऑफ कप्स की विंग्स से ना, मुझे ये जो विंग्स हैं एंजल्स के, मुझे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी मिल रही है। तो कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ये रिलेशनशिप में भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ये पास्ट की एनर्जी भी है। ये जो भी शख्स है ये बार बार आता है आपकी लाइफ में, फिर चला जाता है, बार बार आता है, मैनिपुलेट करता है आपको, लेकिन इस बार जैसे ये वुमन कह रही है कि बस अब और नहीं, मैं तंग आ चुकी हूँ तुम्हारे पैटर्न से, मुझे नहीं चाहिए, तुम दफ़ा हो जाओ मेरी लाइफ से। तो वैसी एनर्जी है ये। मैं बहुत ज़्यादा ना गाइज एनर्जी महसूस कर रही हूँ इस वक्त, जैसे मैं बहुत सारे शब्द बोलना चाहती हूँ, तो ऐसा भी आपको महसूस हो सकता है। बहुत एकदम से आपको एनर्जी आएगी इस शख्स के साथ, इस शख्स का जो नकाब है ना उसको खींचने में, जैसे आप बहुत पावरफुल महसूस करेंगे, कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे, डरेंगे नहीं आप किसी चीज़ को। अभी मैं किसी चीज़ से जैसे मुझे ऐसी एनर्जी महसूस हो रही है कि मैं कुछ भी कह सकती हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, वो डर नहीं है मेरे अंदर। तो वैसी एनर्जी आपको महसूस हो सकती है। यू गॉट द लव, हिडेरियन एनर्जी, ये एनर्जी आपको कह रही है कि आपके लिए जो प्यार है, जो दरअसल प्यार की सूरत होनी चाहिए, आप वही डिजर्व करते हैं। आप ये इतने चेहरे जिनका कोई एक चेहरा है ही नहीं, यहाँ पर ये कुछ और है शख्स, दूसरी जगह कुछ और है, तीसरी जगह कुछ और है, आप ऐसे शख्स को डिजर्व करते ही नहीं हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो आपके जैसे एंजल्स आपको खुद इस चीज़ से फ्री करने की कोशिश कर रहे हैं। अगेन ये कार्मिक, मैं कहूँगी ये कार्मिक एनर्जी है। आपने कुछ लेसन्स लर्न करने थे, इसीलिए आपका इस शख्स के साथ राब्ता पड़ा, इसीलिए आप इस शख्स के साथ रिलेशनशिप में गए, करियर में भी हो सकता है, बिजनेस पार्टनर में भी, जो भी आपकी सिचुएशन है वो कार्मिक था, वो डेस्टिन था, क्योंकि आपने कुछ लेसन सीखने थे। लेकिन अभी आपने वो लेसन सीख लिए हैं, इसीलिए उसका खत्म होने का समय है, इस साइकिल के खत्म होने का समय है। लिबरेशन, अगेन वो कैसे वो शंख बजाया जा रहा है, एंजल्स जो है वो शंख बजा रहे हैं, जैसे वो अनहद नाद की न्यू बिगिनिंग, और ये वुमन कह रही है कि थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इससे बचा लिया, कुछ और भी बुरा हो सकता था लेकिन आपने मुझे पहले ही बचा लिया, जैसे वैसी एनर्जी है ये। मूनोलॉजी ऑरेकल कार्ड देखते हैं आपका। वाओ, अ फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, फुल मून इन एरीज, मेष राशि। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। आप ही की तरह ये शख्स फायर साइन भी हो सकता है। माय गॉड गाइज, ये क्लाइमैक्स है आपकी लाइफ में ना, ये क्लाइमैक्स वाला पीरियड आ रहा है कि वो क्लाइमैक्स आ गया है कि हाँ वो सब कुछ देख लिया, झगड़ा भी हो गया, आर्गूमेंट्स भी हो गए, माफ़ भी कर दिया, फिर से झगड़ा हो गया, फिर से आर्गूमेंट हो गए, फिर से माफ़ कर दिया, वो सारा ड्रामा जो है ना वो हो गया ख़त्म। अब ये क्लाइमैक्स का समय है। क्लाइमैक्स में क्या होता है, वो जो कहानी का जो क्या बोलते हैं उसे हिंदी में, कहानी का जो सार होता है वो क्लाइमैक्स में दिखाया जाता है। उसकी जो समरी है जिसके बेस जो उसका आधार होता है कहानी का,
तो ये वो चीज़ है, वो समय आ गया है कि ये क्लाइमैक्स जिसमें आपको क्लैरिटी मिलेगी, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि आपको किस दिशा में आगे बढ़ना है और किन के साथ आगे बढ़ना है, वो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी इस हफ्ते के दौरान। ये पॉसिबल एनर्जीज़ हैं, अगेन ये प्रेडिक्शन नहीं है, ये गाइडेंस है, ये पॉसिबल एनर्जीज़ हैं। आप मैं ये अगेन कहूँगी कि आप कभी भी टैरो को 100% ये मत कहिए कि ये चीज़ें होंगी ही होंगी। कुछ भी सेट इन स्टोन नहीं होता, ये हमारे ऊपर है, हमारी कौन सी एनर्जेटिक फील्ड है जिसमें हम रह रहे हैं, कौन सी चीज़ों को हम कैसे मैनिफेस्ट करते हैं, ये इंडिविजुअल ही है हम सब के लिए। लेकिन ये कार्ड्स कह रहे हैं कि ये पॉसिबिलिटी है आपके लिए कि इस हफ्ते में ये चीज़ें हो सकती हैं। वाव गाइज, और ख़ास करके मैं ये कहूँगी, ये जो भी अगर ये शख्स एरीज का है तो इस शख्स को मूड स्विंग बहुत होते हैं। इसकी एक निशानी मैं ये भी बता दूँ आपको, क्योंकि एरीज जो है ना, ये साइन फेमस है अपने मूड स्विंग्स के लिए। इस साइन को ये कुदरती है, उनके साइन में है कि इन्हें इतने मूड स्विंग होंगे ना, और ये जो भी शख्स, उसकी निशानी यही होगी कि इसको मूड स्विंग बहुत होते हैं। कभी ये खुश रहेगा, फिर अगले ही पल ये बिना किसी बात के उदास भी हो जाएगा, गुस्सा होने लगेगा बिना किसी बात पर, चिड़चिड़ा हो जाएगा बिना किसी बात पर। तो वैसी एनर्जी, आप समझ रहे हैं मेरी बात को। फुल मून इन एरीज, अगेन फुल मून तो सर्कल का कंप्लीट होना, न्यू मून की, फुल मून के बाद न्यू मून आता है जो कि न्यू बिगिनिंग्स की ओर इशारा करता है। वेरी नाइस। मैं अगेन कहूँगी, मैं इतनी ऊर्जा महसूस कर रही हूँ ना इस वक्त। मैं इतनी जल्दबाजी में कभी रीडिंग्स करती नहीं हूँ। जो मुझे मेरी रीडिंग्स को पहले सुन चुके हैं, मैं बहुत आराम से बोलती हूँ, लेकिन मुझे एकदम से बहुत ही कॉन्फिडेंस महसूस हो रहा है, जैसे कि मैं लग रहा है कि मैं कुछ भी बोल दूँ, बस मैं बोल दूँ, जैसे वो मेरे अंदर, जैसे हो सकता है आपने अपने अंदर बहुत सारे ऐसी बातें छुपा रखी हैं जिसको आप नज़रअंदाज कर रहे थे क्योंकि आप हर्ट नहीं करना चाहते थे, आप इस रिलेशनशिप को ख़त्म नहीं करना चाहते थे, बट ये वो समय है जब आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि ये रिलेशनशिप रहे या ना रहे। यू नो व्हाट आई मीन। इट्स वेरी गुड। आई एम फीलिंग वेरी एम्पावर्ड। द मून, पाइसेस कार्ड की एनर्जी है ये। वेरी नाइस। तो वाटर है, इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन को जैसे यूज़ करना। ये आपको, ये शख्स अगेन मैं कहूँ कि ये आपको मैनिपुलेट करने की दोबारा कोशिश करेगा, लेकिन ये कार्ड कहता है कि आपको अपनी इंट्यूशन, ये देखिए वो कैसे चंद्रमा की ओर देख रहे हैं, जो कि इंट्यूशन हायर सेल्फ है हमारी। तो आपको अपनी हायर सेल्फ के साथ जुड़ना है, वही आपको इस शख्स से पीछा छुड़ाने में आपकी हेल्प करेगी। अगेन न्यू बिगिनिंग गाइस, क्योंकि रात के बाद सूरज निकलता है तो नया दिन, जैसे न्यू बिगिनिंग। ये अगर रिलेशनशिप भी है ना, अगर कोई आपका, तो अगर ये टॉक्सिक रिलेशनशिप है, क्योंकि कोडिपेंडेंसी है हमारे पास यहाँ पर, तो ये अगर कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप भी है तो बेफिक्र रहिए, क्योंकि आपके लिए एक नया रिलेशनशिप आएगा। न्यू बिगिनिंग्स जो है वो नई रिलेशनशिप की ओर भी इशारा करती हैं। बट ये कार्मिक रिलेशनशिप है, आपका जो भी रिलेशनशिप है, ये जो भी शख्स है, और अगेन ये कोई लव पार्टनर भी हो सकता है, कोई रिश्तेदार भी आपका हो सकता है, कोई दोस्त भी हो सकता है, जो मुंह पर तो कुछ और है लेकिन पीठ पीछे कुछ और है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, अपनी सिचुएशन के हिसाब से अप्लाई कीजिएगा। वाह गाइस, मैं बहुत मेरा जो नॉर्थ नोड है वो सेजिटेरियस में है, तो वेरी इंटरेस्टिंग। मैं खुद हैरान हूँ कि क्या होने वाला है। चलिए देखते हैं, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो, और मैं बहुत जल्द मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गाइस, बाय बाय।